हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 11 द प्रपोजल के बारे में। तो दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब नाटक शुरू होता है तो हम देखते हैं कि लोमो सुबुको के घर उससे मिलने के लिए आया है। सुबुको, जो कि एक किसान का स्वागत करता है, वो उससे पूछता है कि वह औपचारिक पोशाक क्यों पहने हुए है और क्या वह किसी विशेष कार्य के लिए जा रहा है। लोमो उत्तर देता है कि वह कहीं और नहीं जा रहा है, वह तो उससे ही मिलने आया है। लोमो उत्तेजित और व्याकुल नजर आता है। वह अपने आप को शांत करता है और अपने आने का उद्देश्य बताना आरंभ करता है। वो उसे बताता है कि वह पहले भी कई बार सहायता के लिए उसके पास आया है, उसने उसकी सहायता नहीं की है। अपना उद्देश्य बताने से पहले ही लोमो फिर से उत्तेजित हो जाता है और सुबुको मन में सोचता है कि शायद वह कर्ज लेने आया है। वह निश्चय कर लेता है कि वह उसे किसी प्रकार की सहायता नहीं देगा। लोमो एक बार फिर सुबुको को अपने जाने के उद्देश्य के बारे में बताना चाहता है, लेकिन वह दोबारा उत्तेजित हो जाता है। वह सहायता के बारे में बोलने की अपेक्षा अपने बारे में कुछ बढ़ चढ़कर बात करता है। सुबुको उसे इधर उधर की बात न करके अपने आने के उद्देश्य की बात करने के लिए कहता है। लोमो शक्ति बटोर लेता है, उसे बताता है कि वह उसकी बेटी नाटल्या का हाथ विवाह के लिए मांगने आया है। यह सुनकर सुबुको बहुत प्रसन्न होता है। वह नाटल्या को बुलाने के लिए अंदर जाने लगता है, परंतु उससे पहले ही लोमो उससे पूछता है कि क्या नाटल्या इसके लिए मंजूर है। सुबुको उसे उत्तर देता है कि वह उस जैसे अच्छे लड़के को तुरंत स्वीकार कर लेगी। लोमो कमरे में अकेला रह जाता है, उसका शरीर उत्तेजना से कांप रहा है। वह अपने वर्तमान जीवन के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वह अपनी शादी का मामला तुरंत तय कर देना चाहता है। वह सोचता है कि उसे अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वह नाटल्या के बारे में सोचता है। वह एक कुशल गृहिणी है, वह पढ़ी लिखी है और देखने में भी बुरी नहीं है। इस आयु में उसे इससे अच्छी लड़की आशा भी नहीं करनी चाहिए। वह 35 वर्ष का हो चुका है, उसे अब एक नियमित जीवन बिताना चाहिए। वह दिल की धड़कन, बौखलाहट और अनिद्रा जैसी भयंकर बीमारियों से भी पीड़ित है। इन कारणों से उसे अब विवाह कर लेना चाहिए। इतने में नाटल्या अंदर आती है। उसके पिता ने उसे नहीं बताया कि लोमो उससे मिलने आया है। उसने तो उसे यही बताया था कि कोई ग्राहक आया है। फिर भी वह लोमो का स्वागत करती है। इससे पहले कि लोमो कुछ बात करे, वह बात करना आरंभ कर देती। तब वह अपनी सुंदर पोशाक की ओर संकेत करती। वह फिर उत्तेजित हो उठता है। इससे पहले कि वह उससे शादी के बारे में पूछे, वह कांपने लगता है। नाटल्या उसे प्रोत्साहित करती है और वह ठीक हो जाता है। वह कहता है कि उसे संक्षिप्त में सब कुछ बता देगा। फिर भी वह स्पष्ट रूप से बात नहीं कर पाता। वह इधर उधर की बातें करने लगता है। वह उसे कहता है कि पिछले कई दशकों में उनके परिवारों के संबंध बहुत अच्छे हैं। उनकी संपत्तियां भी साथ साथ हैं। उनकी चारागाहें उनके भोजपत्र के वनों को छूती हैं। नाटल्या इस बात का विरोध करती है। वह कहती है चारागाहें उनकी हैं, दोनों ही उन पर अपना अपना अधिकार जमाते हैं। इन चारागाहों की मलकियत के प्रश्न पर दोनों में झगड़ा होने लगता है। दोनों बहुत जोर से एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। वे किसी भी प्रकार से शांत नहीं होते। वो अंदर आता है और उन्हें झगड़ा करते हुए देखता है। वह बड़ा हैरान होता है, परंतु अब उसे पता चलता है कि वे दोनों चारागाहों के स्वामित्व पर झगड़ रहे हैं। तो वह भी क्रोधित हो उठता है। उन्हें शांत करने की अपेक्षा वह भी उन पे लड़ने लग जाता है। वह चारागाहों के स्वामित्व का दावा करता हुआ वह न केवल लोमो, उनके परिवार के सदस्यों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है। लोमो को दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वह यह अत्यधिक अशांत हो उठता है। वह कमरे से बाहर चला जाता है। सुबुको कहता है कि इस मूर्ख लोमो को उसकी बेटी के सामने शादी का प्रस्ताव रखने का साहस कैसे हुआ। जैसे ही नाटल्या यह बात सुनती है, उसे बड़ा गहरा सदमा पहुंचता है। वह मूर्छित सी हो जाती है। वह रोने लगती है और अपने पिता से कहती है वह लोमो को वापस लाए। सुबुको बहुत दुख अनुभव करता है। वह कहता है कि एक लड़की का बाप होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वह लोमो को बुलाने बाहर चला जाता है। कमरे में प्रवेश करता है। नाटल्या सोचती है कि इस बार वह उसे नाराज नहीं करेगी। वह उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करती है। वह कहती है कि ये चारागाह उसकी है। वह इस विषय को बदलना चाहती है ताकि वह उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखे, परंतु यह सब भी स्वस्थ नहीं है। उसे अब भी घबराहट अनुभव हो रही है। वह मतलब की बात नहीं करता।
लोमो अपने कुत्ते गेस, जिसे उसने 125 रूबल में खरीदा है, की तारीफ करना आरंभ करता है, परंतु नाटालिया कहती है कि उसका कुत्ता स्क्वीजर, जिसे उसने 85 रूबल में खरीदा है, लोमो के कुत्ते गैस से बहुत अच्छा है। दोनों ही अपने अपने कुत्तों के गुणों का वर्णन करने लगते हैं। अब वे इस विषय पर झगड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच सुबुको आ जाता है और उसको और उनके झगड़े को समाप्त करने की अपेक्षा वह भी झगड़ने लगता है। इस मतभेद में लोमो की तबीयत खराब हो जाती है, वह बेहोश होकर कुर्सी पर गिर जाता है। दोनों पिता पुत्र समझते हैं कि वह मर गया। नाटालिया विलाप करने लग जाती है क्योंकि उसके विवाह का अवसर जाता रहा है। कुछ देर के पश्चात लोमो होश में आता है। सुबुको लोमो से कहता है कि यह विवाह के लिए तैयार है, इसलिए वह उससे शादी कर ले। नाटालिया भी अपनी सहमति प्रकट करती है। सुबुको एक पल नहीं गंवाना चाहता और उन दोनों का हाथ मिलाता है, परंतु शीघ्र ही वे दोनों फिर झगड़ने लग जाते हैं। वे अपने अपने कुत्तों की विशेषताओं पर वाद विवाद करने लग जाते हैं। सुबुको उन्हें फिर शांत करने का प्रयत्न करता है और इसके साथ ही नाटक समाप्त हो जाता है। तो ये था चैप्टर जिसमें बताया गया है कि लोमो अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा है जिसका नाम है नाटालिया, और उसके पिता सुबुको जो कि उसके लिए रिश्ता लेकर जाते हैं, अपनी लड़की के लिए रिश्ता लेकर लोमो के घर जाते हैं और उनके बीच बार बार वाद विवाद होता रहता है, जिसकी वजह से बार बार वो दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था चैप्टर। दोस्तों अब हम इस चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द प्ले द प्रपोजल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोन चीको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट रिक्वेस्ट डिड सुबुको थिंक लोमो वुड मेक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोरो मनी। इसके बाद है, वाई वाज लोमो वियरिंग हिज इवनिंग ड्रेस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आस्क फॉर हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हु डज सुबुको कॉल अ लव सिक कैट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नाटालिया। इसके बाद, एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, वाई डज ही से सो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबोव, क्योंकि वो पहले से ही 35 साल का था, बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित भी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर डू लोमो एंड नाटालिया गेट ऑन द रॉन्ग फुट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइल टॉकिंग अबाउट देयर लैंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच लैंड वर दे फाइटिंग अबाउट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सन मेडोज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज लोमोज साइड ऑफ जस्टिफिकेशन अबाउट द लैंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिज ग्रैंड मदर गेव इट टू हर ग्रेट ग्रैंड फादर्स पीसेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई वाज नाटालिया आर्ग्यूइंग अबाउट द लैंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सी कांट स्टैंड अनफेयरनेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड लोमो गिव फॉर हिज शाउटिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिज पाल्पिटेशंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड सुबुको हैड टू से अबाउट द लैंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दे वर हिज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, हु थ्रेटेंड टू टेक द मैटर टू कोर्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोमो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डिड नाटालिया रिएक्ट व्हेन हर फादर टोल्ड लोमो वाज हियर टू प्रपोज हर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 2 and 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाई डिड सुबुको थिंक इट वाज अ कर्स टू बी अ फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबोव। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द सेकंड आर्गुमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द डॉग्स। तो दोस्तों ये था चैप्टर और इसके एमसीक्यू। आई होप आपको ये चैप्टर, इसके एमसीक्यू समझ आए होंगे। दोस्तों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।